बच्चों आज हम सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। प्यारे बच्चों, अब तक जो आपके सामने एपी आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी, जैसे 2,5,8,11 डैश डैश डैश, यानी कि उस एपी में आपको कोमा लगे हुए आ रहे थे। हर टर्म के बीच में कोमा आ रहा था। इस तरह से सीरीज बन रही थी, इसे हम एपी कहते थे। अब इसमें बच्चों अगर इसी एपी का मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसमें आप 15वीं टर्म निकालो, ये 20वीं टर्म क्या होगी, तो आप इसको आसानी से A20 का फार्मूला लगा के a प्लस एन माइनस वन, चलो n माइनस वन मत लगाओ, डायरेक्ट 20 की जगह 19 रख दो, एक कम करके a प्लस 19d करके आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। A2 हो जाता और d हो जाता हमारा 5 माइनस 2, यानी कि A2 माइनस A1 3 हो जाता, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते, इसकी 20वीं टर्म आप आसानी से निकाल देते। लेकिन अब जो हम सीखेंगे बच्चों, अब हम एपी की टर्म्स को प्लस करना सीखेंगे कि प्लस करके इनको क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा, यानी कि इनको प्लस करके क्या आएगा। अब सेम एपी मैं आपके सामने ले लूं, यही वाली, तो अगर हमें प्लस करके सीखना है तो हम बच्चों इस एपी को इस तरह लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि इस एपी के 20 टर्म्स का सम निकालो, तो उसको बच्चों कैसे निकालोगे आप, तो उसका फार्मूला होता है बच्चों एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी एपी के पहली कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब बच्चों इसमें चलो इसी को अप्लाई करते हैं, तो जब हमें S20 निकालना हो तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह हो जाएगा बच्चों 2 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बना 10 और अंदर क्या बना 2 2 जा 4 प्लस 19 3 जा 57, ये क्या बना 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 57 हो जाएगा 61 इक्वल टू 610। तो बच्चों 20 टर्म्स का जो सम आ जाएगा 610 आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन की 20 टर्म पूछी जाती तो आप एन का फार्मूला ये वाला लगा देते। चलो इसको भी निकाल के देखते हैं बच्चों 20 टर्म क्या आती, तो ए की जगह पुट करते 2 प्लस 19 इंटू डी की जगह करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 19 3 जा 57 प्लस 2 59, तो जो A20 आती इसकी वो तो आती 59, और 22 से लेके 59 तक अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो हमने ये निकाल दिया, वो क्या आएगा प्लस करके 610। अच्छा फार्मूला है ना बच्चों ये। भाई अगर हमें इनको प्लस करना पड़े, इतनी टर्म को 20 टर्म को अगर हमें डायरेक्ट प्लस करना पड़े ऊपर नीचे लिख के, तो कितनी देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और सीधा सीधा प्लस निकल जाएगा। कितना यूजफुल फार्मूला है, कितना अच्छा फार्मूला है कि बहुत सारे नंबर के हों अगर एपी के, तो उनको हम आसानी से प्लस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, अगर हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर को प्लस करने का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसी तरह चलते रहे और अगर 55 तक चलें 55 तक, और आपसे कहा जाए इनको प्लस करके बताओ क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे बच्चों, इसी फार्मूले को अप्लाई करोगे।
एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको अप्लाई कर दोगे। तो लेकिन इसमें अगर नेचुरल नंबर हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बन जाता है, देखो इसी से बनाते हैं हम। एन की जगह बच्चों क्या लेंगे इसमें, ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 और डी भी हमारा 1। तो चलो इसी से करते हैं इसको। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, S55 इक्वल टू हो जाएगा n/2, तो n की जगह 55 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, a की जगह 1 प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी की जगह भी बच्चों 1 आएगा क्योंकि d इसमें 1 है। तो ये बनेगा 55 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या आया 2 1 जा 2 प्लस ये बन गया बच्चों 54, इनको प्लस किया 56 हो गया। तो 56 इंटू 55 मल्टीप्लाई 56 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 55 मल्टीप्लाई 28 कर लेना, S55 आ जाएगा। इस फार्मूले के द्वारा बच्चों हम किसी भी मतलब n नेचुरल नंबर का टोटल हम निकाल सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। n नेचुरल नंबर का सम निकालने का फार्मूला भी होता है बच्चों, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट का मतलब 1 से शुरू होनी चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। अगर आप 55 का सम निकालते 55 नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई 56 अपॉन में 2, देखो यहाँ पे भी आया था 55 इंटू 56 अपॉन में 2। तो आप इस फार्मूले के द्वारा आप n नेचुरल नंबर का सम भी निकाल सकते हो इस फार्मूले का यूज करके। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपी दे रखी हैं और इनका सम निकालना है। तो बच्चों 4 पार्ट हैं इसके, मैं आपको डेसिमल वाला पार्ट करा देता हूं, थर्ड या चलो फोर्थ करा देता हूं, फर्स्ट का फोर्थ, बाकी आप खुद करोगे फार्मूला अप्लाई करके। एपी है हमारी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स। कितनी टर्म्स, 11 टर्म्स, 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी कि हमें S11 निकालना है। तो S11 निकालने के लिए बच्चों हमें A और D की जरूरत पड़ेगी। A तो हमारा ये है ही, A इक्वल टू 1/15 है ही, D और निकाल दो, D इक्वल टू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। कुछ बच्चों को तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मैं पूछता हूँ ना उनसे बच्चों ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो वो सोचते हैं कि इसको बड़ा बताना है 1/15 को, जबकि बड़ी नॉर्मल सी बात है बच्चों ये, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। तो ये नंबर 1/15 जो है 1/12 से छोटा है। चलो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 12 का 15 का, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इससे कटेगा नहीं कटेगा, 15 3 जा 45, 45 इससे नहीं कटेगा, 15 4 जा 60, 60 इससे कट जाएगा तो 60 आ गया एलसीएम। ये एलसीएम लेने का तरीका है बच्चों। अगर 2 नंबर का हम एलसीएम ले रहे हैं तो बड़े वाले के मल्टीपल सोचते रहो कि क्या क्या है, और उसमें जो मल्टीपल छोटे से कट जाए बड़े वाले का वही उसका एलसीएम होता है। तो 12 से 60 को डिवाइड करो, 5 आया, 5 की 1 में मल्टी, एलसीएम 60 हो गया बच्चों। 12 5 जा 60, 5 आया, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 आया डिवाइड करके, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 आया बच्चों 1/60। ये हो गई आपकी डी की वैल्यू।
अब फार्मूला लगा दो S11 का। S11 इक्वल टू हो जाएगा n/2 यानी कि 11/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1/15 प्लस n-1 यानी कि 10 इंटू डी। डी की जगह क्या आएगा बच्चों 1/60। तो क्या बनेगा 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 कट तो 1/6 आया ये इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई इनका एलसीएम निकालो 30 आया 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5 तो ये आया बच्चों 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। अब ये 3 से कट रहा है 3 3 जा 3 10 जा यानी कि 33/20 11 3 जा 33। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज है ये आपकी 5.3। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है वो फाइंड द सम गिवन बिलो। जो नीचे एपी दी गई हैं इनका सम निकालना है। तो सेकंड का थर्ड पार्ट में आपको कराता हूँ। फर्स्ट और सेकंड सिंपल है थोड़ा, इन्हें खुद करेंगे आप। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 माइनस का 230 यह है लास्ट टर्म। इन सब का टोटल आपको निकालना है बच्चों, इन सब का प्लस निकालना है आपको। अब प्लस निकालने के लिए मैंने फार्मूला जो आपको बताया है उसमें क्या क्या पता होना जरूरी है। जो SN वाला फार्मूला है उसमें n का पता होना जरूरी है। हमें इसमें n तो पता ही नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है, हमें पता ही नहीं। भाई पहली दे दी, दूसरी, तीसरी, फिर डॉट डॉट लगा के लास्ट वाली दे दी, हमें नहीं पता कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें n की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब बच्चों n कैसे निकलेगा, इसमें n निकलेगा an वाले फार्मूला से। जो an वाला फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में यूज हुआ था उसका यूज करके n निकलेगा। तो पहले an लगाओ, an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की जगह पुट कर दो ये वाला लास्ट वाली टर्म। भी nवें नंबर की टर्म ये है तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम an की जगह इसको पुट कर देंगे -230 इक्वल टू a की जगह बच्चों -5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह बच्चों d निकालो -8 -5। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -8 -5 आएगा तो ये +5 बनेगा। -8 + 5 यानी कि -3 आ जाएगा डी। इसको आप लिख के भी कर सकते हो, मैंने माइंड में कर लिया, माइंड में भी कर सकते हो, लिख के करना ज़्यादा अच्छा है। -230 इसको इधर ले आओ बच्चों +5 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये बना -225। अब -3 को इधर लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में -3 इक्वल टू n-1। अब बच्चों माइनस से माइनस कटेगा, 3 से कटेगा ये 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 75 इक्वल टू n-1 1 इधर आएगा तो 75 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हो गया बच्चों 76। तो यहां से लेके यहां तक जो है 76 टर्म्स हैं। अब हम इस वाले n का यूज करके इन सबका प्लस निकाल देंगे, यानी कि S76 हमें फाइंड करना है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही फार्मूला सम वाला। n की जगह अप्लाई कर दो 76/2 2 मल्टीप्लाई a की जगह, ये तो हमें पता है -5
प्लस n-1, n-1 जो है 76-1 75 आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 75 इंटू डी की जगह बच्चों -3 हमने निकाला था, -3 बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसको 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये बना -10 और ये क्या बना -75, 3 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई -10 -के 225, ये बन जाएगा माइनस का 235। और जब 38 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई खुद कर लेना, वही आपका आंसर होगा। माइनस में आएगा बच्चों, ये माइनस लगा देता हूं मैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा माइनस में होगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। इन एन एपी, पहले में है गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू दिस, फाइंड n एंड Sn। तीसरे का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है जैसा मैंने कराया है, आप कर लोगे। पहले an का फार्मूला लगेगा इसमें भी जैसे यहाँ पे लगा, और फिर Sn का फार्मूला लगेगा, तब निकलेगा n और Sn। चलो अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड देखो बच्चों, थर्ड का सेकंड, वो कह रहा है a इक्वल टू है 7, पहली टर्म 7 है, और a13 है 35, a13 है 35, d फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। अब बच्चों d निकलेगा पहले an का फार्मूला लगा के, a13, चलो a13 लगा दो बच्चों, a13 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 12d होगा ना, an वाले फार्मूले से a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे एक कम आता है। a13 की वैल्यू हमें दी है 35, इसकी जगह 35 ले लो, a की जगह 7 ले लो, प्लस 12d, इसको सोल्व करो, d आ जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, ये माइनस करके आया 28 अपॉन में 12 इक्वल टू d, 4 से काट दो, 4 3 जा 4 7 जा, तो इससे बच्चों d इक्वल टू आ गया 7/3। S13 निकाल दो, S13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 13/2, 2a, a की जगह 7 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 12 इंटू डी की जगह 7/3, 3 से 4 टाइम कटाइए इक्वल टू 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 7 4 जा 28 इक्वल टू 13/2, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 42, 2 से ये कटा 21 टाइम, और 21 13 जा 21 3 जा 63, 21 3 जा 63 का 3 कैरी 6, 21 1 जा 21 प्लस 6 27, तो ये आ गई आपकी S13 की वैल्यू। अब इसका थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में गिवन a12 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड Sn, S12 बिल्कुल सेम तरीके से करना है इसको भी, पहले an का फार्मूला लगाएंगे फिर Sn वाला लगाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है ज़्यादा वैसे, पहले S वाला लगेगा फार्मूला इसमें, फिर A वाला लगेगा। a3 दिया है 15, a3 इक्वल टू 15, और S10 इक्वल टू 125, D फाइंड करो और A10 फाइंड करो, D फाइंड करो और A10 फाइंड करो। लगाओ बच्चों, पहले S10 का ही फार्मूला लगाएंगे जो हमें दिया है, S10 इक्वल टू हो जाएगा n/2 यानी कि 10/2, ब्रैकेट में 2a
ए की जगह कर दो, ए नहीं दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, तो इसको ए ही रहने दो बच्चों। तो 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 9 इंटू डी, डी दिया, डी भी नहीं दिया, डी को डी रहने। एस टेन की वैल्यू 125 इक्वल टू ये बन गया 5 और ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। 5 से बच्चों इसको कट भी कर सकते हैं हम, 5 टू या 10, 5 5 जा, तो ये बनेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसमें बच्चों इक्वेशन बन रही है ये, क्योंकि ए और डी अगर दो अननोन वैल्यू आ जाएं एक ही इक्वेशन में, एक ही लाइन में, तो वो फिर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाती है। उसको सोल्व करना मतलब अकेली सोल्व नहीं होगी, ये एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी तब ये सोल्व होगी। अगर सिंगल वेरिएबल होता, ए होता या डी होता केवल, तो ये सोल्व होके निकल जाता, बट यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, ए आ गया और डी आ गया, तो अब ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इस कंडीशन से तो इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे हम, a3 से। a3 इक्वल टू 15 दिया, देखो अभी तक इसका यूज नहीं हुआ कुछ भी, इसका यूज हो गया, डी भी इसमें आ गया, a10 तो हमें फाइंड करना ही है, इसका यूज हो गया, इसका नहीं हुआ, इसको यूज करो। a3 इक्वल टू है 15, a3 होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू हो गया 15, ये हो गई इक्वेशन 2। अब बच्चों इसको और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लो, फिर हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 टू जा 30। इक्वेशन 2 से आ गई है, 1 को नीचे लिख दो, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इनको माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस 2a से माइनस 2a कट, 4d प्लस का 9d प्लस माइनस का हो गया बच्चों, 4d प्लस का 9d माइनस का, तो माइनस के 5d इक्वल टू 30 माइनस 25, ये आएगा प्लस का 5, तो बच्चों d इक्वल टू आ जाएगा -1। एक आंसर तो हमारा लो ये हो। फिर इसी तरह से d की वैल्यू बच्चों आप, हमें a10 निकालना है ना, a10 का फार्मूला लगा दो, a10 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d, अरे a आ गया क्या, हाँ अभी तो a भी नहीं निकला, इसको तो बाद में लगाएंगे। d की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में, 2 में रख लो, 2 से आसान रहेगा, जब यहाँ d रखोगे a निकल जाएगा। चलो a निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको बाद में अप्लाई करेंगे, पहले a निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह -1 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू हो जाएगा ये 2 1 2 माइनस का आया, उधर जाके प्लस बन गया, 15 प्लस 2 यानी कि 17, ये आ गया हमारा 17। फिर a10 निकाल दो, a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a की जगह रख दो 17 प्लस 9 और d की जगह रख दो -1। अब ये माइनस के 9 बन जाएगा, 17 में से 9 गया 8 प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। इसमें बच्चों आपको d गिवन है और s9 गिवन है। देखो an और sn में से जो चीज गिवन हो उसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, आप ये समझ लो। s9 गिवन है तो s9 का ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, s9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, डी भी गिवन है, n गिवन है, तो इससे a निकल जाएगा, फिर a निकल जाएगा तो a9 निकल जाएगा, बस कर लोगे आप इसे। इसका 6 पार्ट, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। यहाँ पे भी आप sn का फार्मूला लगा दोगे, a गिवन है, d गिवन है, तो पहले n निकाल देना sn वाला फार्मूला लगा के, और फिर an निकल जाएगा, आसान है।
गिवन फिर 7 देखो, गिवन ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, ए एन भी दिया है, एस एन भी दिया है। फाइंड एन एंड डी। इसमें बच्चों दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ए एन का लगाओगे तो एन और डी में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर एस एन का लगाओगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व कर लोगे एन और डी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। इक्वेशन बनेंगी बस इसमें जैसे इसमें बनी थी। 7 पार्ट तो मैंने बता ही दिया। हाँ हाँ 7 पार्ट में 8th पार्ट देखो, ए एन इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू 2 है, एस एन इक्वल टू -14 है। फाइंड एन एंड डी, ये भी ऐसा ही है। 7 और 8 एक जैसे हैं। 9 देखो, गिवन ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 192, फाइंड डी। ये भी सिंपल है, एस का फार्मूला लगा दो, एस इक्वल टू एस लिख दिया उसने, एस लिख दिया, इसको एस एन ले सकते हो आप। एस एन इक्वल टू 192 है, एस एन का फार्मूला लगा दोगे, सीधा सीधा डी आ जाएगा एक बार में ही। 10th देखो, गिवन एल इक्वल टू 28। बच्चों जो एल होता है उसको ए एन ले सकते हैं, एल कहते हैं लास्ट टर्म, और ए एन को ही हम लास्ट टर्म मान सकते हैं, तो एल को ए एन लिया जा सकता है। तो ए एन हो गया इसमें 28, एस इक्वल टू 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो एन की वैल्यू हो गई है 9। फाइंड ए। अब इसमें बच्चों ए एन भी गिवन है, एस एन गिवन है, तो आप इसमें ए एन और एस एन का दोनों के फार्मूले लगाना, उससे फिर इक्वेशन बनेगी आपकी डी में और ए में, उसको सोल्व करोगे ए आ जाएगा। दोनों फार्मूले लगेंगे इसमें। चलो 10 करा देता हूँ, थर्ड का 10। एल कितना है बच्चों 28, इसको ले लेंगे हम ए एन। एस एन है 144, एन इक्वल टू है 9, क्योंकि 9 टर्म्स हैं, ए इक्वल टू फाइंड करना है। तो पहले लगाओ ए एन का फार्मूला। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 9 अप्लाई कर दो, तो ये हो गया A9। A9 हमारा कितना है 28, इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी। डी को डी रहने दो, 8 डी हो जाएगा ये। तो ए प्लस 8D इक्वल टू आ गया 28, इक्वेशन 1। अब एस एन वाले फार्मूले से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, यानी कि 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 144। 9/2 को इधर ले आओ, तो 2 तो मल्टीप्लाई कर देगा, 9 में आ जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 8d। ऐसा करो, अंदर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा a प्लस 4d, ब्रैकेट क्लोज। 9 से कट रहा है ये, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो a प्लस 4d इक्वल टू क्या आया 16। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। किसी भी मेथड से इनको सोल्व कर लेना, ए और डी दोनों निकल जाएंगे। तुमसे पूछा केवल ए है, डी नहीं पूछा, तुम्हें केवल ए निकालना है। अब इसका बच्चों 4th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25। एपी क्या है, एपी इज 9 17 25 डैश 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 must be taken to give a sum of 636। Sn equal to 636। हाउ मैनी टर्म्स कह रहा है वो, तो n इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया। अब बच्चों Sn का फार्मूला अप्लाई कर दो, a आपके सामने है, d आप निकाल लोगे, तो जब Sn का फार्मूला अप्लाई करोगे, Sn की वैल्यू गिवन है, सोल्व करोगे इक्वेशन को, n निकल जाएगा सीधा सीधा, बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है कराने की। 5th क्वेश्चन,
इससे आगे आप खुद करोगे फोर्थ क्वेश्चन को। बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा समझा के छोड़ देता हूँ जिससे आप खुद करो उसको, और बाद में आंसर मैच कर लिया करो। अपने आंसर बुक में जो आंसर होते हैं बच्चों, वो मैच करने के लिए ही होते हैं, जिससे कि आपकी अगर गलती हो जाए तो आप अपनी गलती ढूंढो खुद से। जितनी कम हेल्प आप टीचर की लेंगे या किसी की लेंगे, उतना ही आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है वो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। कोई एपी है, उसमें ए दे दिया 5, लास्ट टर्म को मैंने बोला एन ले सकते हैं, लास्ट वाली को एन भी मान लो, लास्ट वाली को एन हो जाएगी वो। एन इक्वल टू कितना है 45, एस एन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। एन इक्वल टू फाइंड करना है और डी इक्वल टू फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे तो मैंने आपको करा रखे हैं पहले भी, इसमें थर्ड क्वेश्चन में हुए हैं। एन का फार्मूला लगा दो, एक इक्वेशन आ जाएगी एन में और डी में, फिर एस एन लगा दो, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व कर लो, एन और डी आ जाएगी। चलो सिक्स क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल टू 17 और एन इक्वल टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन इक्वल टू बताओ और एस एन इक्वल टू बताओ। तो बच्चों पहले आप ए एन का फार्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे एन निकल जाएगा, फिर सीधा एस एन का फार्मूला अप्लाई कर दो, एस एन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7। एस 22 निकालना है, डी इक्वल टू 7 एंड 20 सेकेंड टर्म इज 149। ए 22 149। अब बच्चों इसको भी पहले ए एन का फार्मूला लगा दो, A22, उससे ए निकल जाएगा, फिर S22 लगा दो, ए को यहाँ अप्लाई पुट कर देना, S22 आ जाएगा। सिंपल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, 8th क्वेश्चन में S51 पूछा है और सेकंड एंड थर्ड टर्म दे रखी है। A2 कितनी है 14 और A3 कितनी है 18। बहुत सिंपल है बच्चों। A2 का मतलब A प्लस डी कितना है 14, इक्वेशन 1। A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D कितनी है 18, इक्वेशन 2। इनको सोल्व कर लो, ए और डी आ जाएगा। ए और डी यहाँ पे पुट कर देना S51 के फार्मूले में, S51 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, S7 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, S17 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn इक्वल टू फाइंड करना है। Sn निकालने बच्चों, Sn जो निकालना है ना n की टर्म्स में ही आएगा, इसका जो आंसर आएगा n के टर्म्स में ही आएगा। ये एक तरह से फार्मूला निकालना पड़ेगा। हम पहले इन दोनों का यूज करके ए और डी निकाल देंगे और ए और डी को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो S7 कितना बच्चों, मैं इसको थोड़ा कराता हूँ। S7 है 49। S7 का फार्मूला लगा दो, क्या होता है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 49।
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 से देखो 49 कट जाएगा बच्चों, क्योंकि इनटू में है ये, 7 7 जा, और ये 2 इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। अब 2 ले लो कॉमन, तो a प्लस 3d इक्वल टू 14, 2 से 7 टाइम कट गया, a प्लस 3d इक्वल टू आ गया बच्चों 7, इक्वेशन नंबर 1। अब S17 289 है, S17 इक्वल टू 289 है, इसको अप्लाई करो। S17 क्या होता है, 17/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 16d कर देता हूँ चलो डायरेक्ट, इक्वल टू 289। अब बच्चों 17 से इसको कट कर दो 17 टाइम, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे वाला 2 को यहीं रहने दो, उधर नहीं ले जा रहे, यहीं काट देंगे, उधर ले जाके काटना पड़ता है। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस 8d इक्वल टू 17, 2 से 2 कट, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर लो। a प्लस 3d इक्वल टू 17, इक्वेशन 1 थी ये, इनको माइनस कर दिया हमने, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस ए से माइनस 1 कट, 8d में से 3d माइनस 5d, 17 में से 17 माइनस, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी बच्चों, अरे 17 नहीं था, 7 था ये, a प्लस 3d इक्वल टू 7। हाँ 17 में से 7 माइनस, तो क्या आया 10, तो इससे d इक्वल टू क्या आया 10/5 इक्वल टू 2। d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह हो गया 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, a इक्वल टू आ गया 1 और d इक्वल टू आ गया 2। अब Sn पूछा है उसने, Sn का फार्मूला अप्लाई करो, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे पुट कर दो, n को तो n रहने दो, a की जगह क्या है बच्चों 1, तो 2 प्लस n को n रहने दो, n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है बच्चों 2 है। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, या 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो चलो मैं थोड़ा सा मिटा के कराता हूँ इसको। जब 2 कॉमन लेंगे वहां से, तो बाहर को आएगा वो 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2n/2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस n-1, ये 2 भी गया, इसकी जगह 1 बचा, ये 2 चला ही गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इक्वल टू n, अंदर प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, अंदर भी n बच गया, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, Sn जो आया बच्चों n स्क्वायर आया। अब n की जगह n ही रहेगा ना इसमें, क्योंकि Sn पूछा उसने, अगर n की कोई वैल्यू दे देता वो S15 S20, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते थे, फिर इसको निकाल सकते थे। बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, शो दैट a1 a2 a3 डैश 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 अप टू an फॉर्म एन AP। हमें क्या शो करना है, शो दैट a1 a2 डैश 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 अप टू an फॉर्म NAP। हमें शो करना है कि ये AP बना रहे हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an जो दे रखा है हमें, an इक्वल टू दे रखा है बच्चों 3 + 4n, बस हमें और कुछ नहीं दिया, an दिया है, और हमें ये बताना है कि a1 a2 a3 a4 a5 अप टू an ये AP है। तो इसके लिए बच्चों हमें एक सीरीज बनानी होगी
जो हमें उसको प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, प्रोग्रेशन बनानी होगी, तो फिर ये देखना होगा कि वो एपी है या नहीं। वो कैसे बनेगी बच्चों? ए एन हमें दिया है, अगर हम एन की जगह 1 पुट कर देंगे तो A1 आ जाएगा। A1 निकाल दो इससे ही, 3 + 4 मल्टीप्लाई एन की जगह 1, तो ये बच्चों क्या आ गया? 3 + 4 = 4 + 3 7 हो जाएगा ये। A2 निकालो, 3 + 4 × 2, ये क्या बनेगा? 4 × 2 = 8, 8 + 3 11। A3 निकालो, 3 + 4 × 3, ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12 + 3 15। तो ये हमारी ए क्या बनी है? 7 11 15, 7, 11, 15, डैश 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 डैश। अब इसको ये देखने के लिए कि ये एपी है या नहीं, हमें A2 - A1 निकालना पड़ेगा और फिर A3 - A2 निकालना पड़ेगा। अगर ये इक्वल आ गए तो एपी है, अगर नहीं आए तो एपी नहीं है। A2 - A1 निकालो बच्चों। A2 है 11, A1 है 7, A2 दूसरी टर्म को बोलते हैं ना, जो दूसरी टर्म है उसको A2 बोलते हैं, जो पहली टर्म है उसको A1 बोलते हैं। 11 - 7, ये कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। A3 - A2, तो ये हो जाएगा 15 - 11 = ये भी 4 आ गया। सो दिस इज एपी, क्योंकि ये इक्वल आ गया दोनों, तो हम लिख सकते हैं कि ये एपी है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हमें बच्चों S15 भी निकालना है, इसका मतलब है हमें 15 टर्म का टोटल निकालना है। S15 निकालो, फार्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1 × d। अब बच्चों n क्या हो जाएगा इसमें? n तो 15 आएगा ही, उसने 15 टर्म का टोटल पूछा है, तो 15/2 हो जाएगा। 2 × a क्या है हमारी? ये एपी है, ए इसमें 7 है, बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, प्लस 15 - 1 × d। बच्चों इस एपी का d देखो कितना है, ये हमने निकाल रखा है 4 है, तो × 4। इसको सोल्व कर लो, 15/2 2a, 2 × 7 14 हो गया ये। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे वो प्रैक्टिस की कमी से गलती होती है बच्चों। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इसको प्रोसीजर को लंबा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। 15 में से 1 माइनस हो जाएगा, सीधा कर दो, 14 आया, 14 × 4, तो ये कितना हो जाएगा? 56, 14 4 जा 56 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे 70, 2 से कट करो 35, 35 × 15 की मल्टीप्लाई कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। ओके बच्चों, S15 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट कराता हूं अब मैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। an दिया है 9 - 5n, A1 A2 A3 निकाल देना, ये भी एपी आएगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, S15 निकाल सकते हो। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड आप खुद करना बच्चों। 11 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, फिर उसमें यह समझना होता है कि हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद इस बारे में फिर ये विचार करना होता है कि इसमें क्या क्या गिवन है ना, कि क्या क्या उसमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर उस गिवन की हेल्प से हम जो हमें फाइंड करना है उसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं। आप मैथ में कभी भी कुछ भी याद मत करिए, केवल प्रैक्टिस से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोल्व कीजिए उसको, तभी वो समझ में आएगा। याद करने से याद कुछ नहीं रहता बच्चों। मेरा मानना तो यह है कि हमें कुछ भी याद नहीं करना चाहिए, केवल समझना है बस, याद कुछ नहीं करना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। हाँ, 11 क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। अच्छा, Sn दे रखा है बच्चों, ये Sn जो है, Sn दे रखा है उसने 4n - n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म?
A1 पूछी है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म पूछी है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, कई सारी चीजें उसने पूछी है। अब बच्चों एक चीज दे रखी है बस SN, इसी से निकल जाएगा बच्चों सारा, इसी से आपकी AP बन जाएगी, और जब AP बन जाएगी तो इससे सब कुछ हो जाएगा। AP कैसे बनेगी जरा समझिए ध्यान से। SN का मतलब, इसको समझने के लिए बच्चों आपको S को अच्छे से समझना है। S जो होता है सम होता है टर्म्स का, यानी कि अगर S5 अगर हमें गिवन है उसका मतलब है ये 5 टर्म का सम। S4 गिवन है तो S4 का मतलब है 4 टर्म का सम। अब बच्चों आप सोचो अगर कोई AP है, मैं आपको जनरली बताऊं तो जो पहली टर्म होगी AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4 यही तो होती है। अब S1 जो होगा बच्चों क्या होगा, पहली टर्म का सम होगा, तो हमेशा S1 जो आएगा वो A1 के बराबर आएगा, ये याद रखना, क्योंकि S1 का मतलब क्या है, एक टर्म का सम। एक टर्म तो वही होगी जो पहली है, तो उसका सम भी वही होगा। ठीक, S1 हमेशा A1 के बराबर होता है। और बच्चों S2 जो होता है वो हमेशा A1 प्लस A2 के बराबर होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं हम S1 प्लस A2। जो S2 हो जाएगा दो टर्म का सम, तो पहली टर्म में दूसरी टर्म को जोड़ दो तो ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं और A1 प्लस A2 भी कह सकते हैं, इनको समझ लेना अच्छे से। बच्चों S3 क्या होता है, S3 होता है S2 प्लस, यानी कि दो टर्म का सम प्लस A3। तो इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को, अगर हमें S3 S2 पता है तो A3 कैसे निकाल लेंगे, S3 माइनस S2। A4 कैसे निकाल लेंगे, S4 माइनस S3। देखो A4 कैसे निकाल लेंगे, चार टर्म का जो सम होगा, चार टर्म का टोटल, उसमें से तीन टर्म के टोटल को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, चौथी टर्म तो बचेगी। तो A4 ऐसे निकाल सकते हैं हम इस रूल का यूज करेंगे इसमें। अब बच्चों यहां से इसकी हेल्प से आप S1 निकाल दो। S1 कैसे निकलेगा, सीधा सीधा n की जगह 1 रख के 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आया 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब S2 निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया बच्चों, ये 4 आया। S3 निकालो, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आया 12 माइनस 9 3। S4 निकालो, 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसी की हेल्प से हम S1 S2 S3 S4 की हेल्प से AP निकालेंगे। अब जरा समझना, AP निकालेंगे। अब A1 इक्वल टू क्या होगा, वो तो S1 के बराबर होगा, मैंने बताया है, 3 हो गया। A2 निकालो, A2 होगा बच्चों S2 माइनस S1। S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, तो कितना आ गया 1। A2 1 आ गया। अब निकालो A3, ये हो जाएगा S3 माइनस S2। मैंने आपको समझा दिया बच्चों, इसकी हेल्प से करना है इसको हम। S3 कितना है 3 माइनस S2 कितना है 4, माइनस करा कितना आया माइनस 1 आ गया बच्चों। ये A3 हो गया। A4 भी निकाल दो, क्या हो जाएगा S4 माइनस S3। S4 कितना है 0 माइनस S3 कितना है, S3 है 3, तो कितना आया माइनस के 3 आएगा बच्चों, ये माइनस के 3। तो AP क्या बन जाएगी हमारी, AP इज A1 कितना है 3 कोमा A2 1 माइनस 1 कोमा माइनस 3 कोमा डैश डैश डैश।
ये बन गई हमारी एपी। जब एपी बन गई तो हम सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। उसने क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसका आंसर तो बच्चों यही हो गया, एक आंसर तो यही हो गया, A1 तो ये आ गई, यहाँ पे लिख दो आंसर। और क्या पूछा उसने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2, S2 ये रहा, यही आंसर हो गया है। और क्या है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये रही A2 आंसर। सिमिलरली व्हाट इज द थर्ड टर्म, 3 हमने ये निकाली, ये आंसर हो गया। 10th टर्म और पूछी बच्चों उसने, 10th निकालो, यानी कि A10, A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। अब A क्या है इसमें, 3 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई बच्चों D क्या होगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा D इसका। तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस के 18 तो इक्वल टू माइनस के 15, A10। अब उसने पूछा है AN, AN इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फार्मूला लगा दो। A है हमारा 3 प्लस N की जगह बच्चों N रखेंगे, क्योंकि AN पूछा है उसने, N की वैल्यू इसमें नहीं है, तो इसका आंसर N में ही आएगा। D क्या है हमारा, D है बच्चों -2, तो ये बनेगा 3 प्लस, जब -2 की मल्टीप्लाई होगी N में तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस के 2N, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, प्लस बनेगा प्लस के 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 2N, AN ये आ जाएगा, एक आंसर ये हो गया। और तो नहीं पूछा कुछ, बस यही था बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों, 1 से शुरू होते हैं। अब ऐसे इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो एपी बनानी है हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर। तो सबसे पहला तो हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, 24 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और 6 से डिविजिबल हैं। अब हमें इनका सम निकालना है कि कितने नंबर का, इनका 40 नंबर का सम निकालना है, S40। तो बहुत सिंपल है बच्चों, S40 का फार्मूला लगा दो सीधा सीधा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों n की जगह 40 लेंगे, क्योंकि 40 नंबर लेने हैं हमें, तो 40/2 हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई a की जगह तुम्हें क्लियर है 6 है, प्लस 40 माइनस 1 39 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई डी कितना बच्चों देख लो, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये 20 आएगा डिविजिबल होके। अब आप कर लोगे इसको, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसको आगे कराऊं। 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बिल्कुल सेम इसके जैसा है, यहाँ पे ये आई है टेबल, वहां पे आ जाएगी सीरीज हमारी 8 16, इसी तरह आता चला जाएगा। चलो मैं वो करके छोड़ देता हूं इसमें भी, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बच्चों क्वेश्चन को केवल करो मत, समझ के करो उसको, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इनके जैसे ही और नए क्वेश्चन हर बार नए आते हैं ज्यादातर। अगर आप इनको कर लोगे अपने दिमाग से समझ के तो आप उन्हें भी कर लोगे, अगर इन्हें नहीं कर पाओगे तो वो भी नहीं होंगे। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8
क्या हो जाएंगे 8, 16, 24, 32 डैश डैश डैश। अब इसी तरह से आप इसको फार्मूला अप्लाई करना S15 का और इसको निकाल दें। चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेके 50 तक हमें जितने भी ऑड नंबर हैं उन सबका टोटल निकालना है बच्चों। 0 से बड़ा ऑड नंबर होता है, पहले तो एपी निकाल दो। एपी इज 0 से बड़ा ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, उसके बाद 7 डैश डैश डैश, लास्ट नंबर क्या आएगा 49, क्योंकि 50 तक के लेने हैं। इन सब का टोटल निकालना है हमें। अब बच्चों इनका टोटल निकालने के लिए हमें एन का पता होना जरूरी है, कितने नंबर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एन तो हमें पता नहीं, तो हम एन निकाल लेंगे। पहले एन निकालने के लिए ए एन का फार्मूला लगा देंगे। ए एन लगा दो, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या ले लो बेटा 49 ले लो, क्योंकि लास्ट एनवी टर्म हमने ये ले ली, तो हमें यही तो निकालना है कि कैवी टर्म है ये। तो ये बनेगा ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आएगा बच्चों 2। तो 49 माइनस 1 को इधर लाएंगे इक्वल टू 2n माइनस 2। 48 इक्वल टू हो जाएगा 2 को भी इधर ले आओ, 48 प्लस 2 इक्वल टू 2n। ये हो गया 50 इक्वल टू 2n, 2 से कटा 25, तो बच्चों n इक्वल टू आ जाएगा 25। बस अब हमें S25 निकालना है। S25 का फार्मूला लगा दो, 25/2, 2a प्लस ए की जगह 1 n माइनस 1 यानी कि 24 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि n की वैल्यू तो 25 है, तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। और इंटू डी क्या है बच्चों, डी है 2। अब इसको सोल्व कर लो आप, क्वेश्चन अब आपका ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसको भी आगे कराने की मुझे जरूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका 14। चलो अब 15 क्वेश्चन करते हैं। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupee for the first day, 250 for the second day, 300 rupee for third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. वो कह रहा है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम को टाइम पे पूरा नहीं करती तो उस पे हर रोजाना डिले के लिए जुर्माना लगता है, पेनल्टी लगती है। पहले दिन 200 रुपये की पेनल्टी लगी, दूसरे दिन 250 रुपीज़ की पेनल्टी लगी, तीसरे दिन 300 की पेनल्टी लगी। इसी तरह से पेनल्टी उस पर रोजाना चलती रहती है, पहले दिन ये, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो बच्चों एपी बन गई, देखो ये भी हमें पता चल जाएगा। अगर एपी बन रही है तो एपी का ही क्वेश्चन है ये। मैं एग्जाम के लिहाज से कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा कि ये एपी का है, किस चीज का है। अब वो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी पे करनी है इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन उसने वर्क डिले कर दिया तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी है बच्चों। पहले दिन वो ये देगा, दूसरे दिन ये, 30 दिन का मिला के बताना है। मिला के मतलब इनका टोटल करना है। टोटल मतलब SN का फार्मूला लगेगा, सीधा सीधा S30 लग जाएगा। S30 लगा दो, n/2 30/2 2a, ए की जगह 200 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 30 तो 29 हो जाएगा, इंटू डी। डी बच्चों कितना है 50 है। इसको आप सोल्व कर लो, पेनल्टी आ जाएगी। उसमें लास्ट में रुपीज और लिख देना बच्चों, यूनिट और लिखनी होती है। जो भी उसने मेन चीज पूछी है, उसने पेनल्टी पूछी है तो रुपीज में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं S30 की वैल्यू निकाल के उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये गलत है बच्चों। जो उसने क्वेश्चन में मेन बात पूछी है उसको उसी यूनिट में लिखना है। S30 निकालने के बाद नीचे लिख देना एक वर्ड, एक लाइन, सो पेनल्टी विल बी इक्वल टू इतने
रुपीज। क्वेश्चन, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। बच्चों 700 रुपए हैं, 700 रुपए को प्राइज के रूप में बांटना है, बच्चों में बांट देना है 700 रुपए को प्राइज के रूप में। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। बच्चों प्राइज में जो होता है ऐसा सिस्टम होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा प्राइज होता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से प्राइज होते चले जाते हैं। तो कह रहा है हर प्राइज पहले प्राइज से 20 रुपए छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हर वैल्यू की हमें मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइजेस, तो हमें हर प्राइज को निकालना है, यानी कि पूरी एपी ही हमें बनानी है। देखो पहला प्राइज ले लो बच्चों एक्स, लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू एक्स रुपीज। और कुल प्राइज कितना ये दे रखा है उसने, 7 प्राइज है। सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज एक्स माइनस 20 रुपी। थर्ड प्राइज वो इससे भी 20 रुपए कम होगा, एक्स माइनस 40 रुपी। अब इसमें बच्चों फार्मूला लगा दो एस एन वाला, S7 इक्वल टू, ये एपी बन गई बच्चों, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म। S7 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S7 मतलब 7 के 7 प्राइज का जो टोटल है वो 700 रुपए है, तो इसकी जगह रख दो 700, n की जगह रख दो 7/2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स रुपीज, पहला प्राइज एक्स आ जाएगा, इसको हम ए भी मान सकते थे बच्चों, अब एक्स ही कर लो, चलो ए की जगह एक्स हो गया, प्लस 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, इंटू डी कितना है बच्चों, जब आप डी निकालोगे तो दिस माइनस दिस यानी कि माइनस के 20 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 2 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा 1400 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो, यहीं पे 100 आएगा, 2 को इधर लाएंगे तो 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, 120 को भी इधर लाओ प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 320 हो जाएगा, 320 इक्वल टू 2x, 2 से कट करो इसको, 2 1 जा 2 6 जा 2 0 जा, तो 160 आ गया x। तो फर्स्ट प्राइज कितना हो गया बच्चों, 160 रुपीज। सेकेंड प्राइज इसी तरह आप 7 के 7 प्राइज निकाल दो, 20-20 रुपये घटाते रहो, दूसरा प्राइज कितना हो जाएगा 140 रुपीज। थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज चाहे तो एंड सो ऑन करके लिख देना, ये सारे निकाल देना, 3-4 प्राइज निकाल के एंड सो ऑन करके लिख सकते हो। अब ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन। अब 17 क्वेश्चन करते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। किसी स्कूल में बच्चे जो हैं प्लांट लगाने की सोचते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। अच्छा, इस बात को समझो जरा ध्यान से, each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12th। There are 3 sections of each class।
हर क्लास में 3 सेक्शन है बच्चों, इस बात को भी समझना जरा। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। देखो हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो जितने क्लास 1 ने कितने ट्री लगाए, 1 ट्री लगाया। देखो पहली क्लास ने कितना ट्री लगाया, 1, दूसरी क्लास ने 2 ट्री, तीसरी क्लास ने 3 ट्री, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाली क्लास 12th ने कितने ट्री लगाए, 12। तो ये तो एक सेक्शन के द्वारा क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सिंगल सेक्शन के ट्री आ जाएंगे अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सेक्शन जो प्लांट होंगे वो आ जाएंगे। बिल्कुल सीधा है बच्चों। तो इसमें हम लिखेंगे पहले SN निकाल दो, S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 2a यानी कि 1 प्लस n-1 यानी कि 11 इंटू डी। तो ये आएगा बच्चों 6 मल्टीप्लाई, ये बन गया 2 और प्लस 11 13 हो गया, ये 13 6 जा 78। तो इसमें ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट इक्वल टू 78 ट्रीज। लेकिन सेक्शन है 3, देन बाई all three sections of all classes इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 78 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 प्लस 2 23। इतने प्लांट आ गए बच्चों। हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे बच्चों। आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। बच्चों स्पाइरल जो होता है ना, जैसे कॉपीज में चढ़ता है पीछे कवर, उसका एक तरह से बाइंडिंग होती है, वो सर्कल बने हुए होते हैं उसमें। सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such a spiral made up of the 13 consecutive semicircle? अब बच्चों उसमें 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। पहले सर्कल की रेडियस दे रखी है 0.5, दूसरे की है 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से सबकी रेडियस गिवन है और पाई दिया गया है। तो टोटल लेंथ पूछिए बच्चों ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हमें हर सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगी बच्चों, जो सेमी सर्कल, जो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है बच्चों, वो होती है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल की होती है पाई आर। तो क्या हो जाएगी, ये पाई आर की जगह क्या ले लेंगे इसमें, 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब इसी तरह से सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड की हो जाएगी 1 पाई, 1.0 पाई सेंटीमीटर। थर्ड की हो जाएगी 1.5 पाई सेंटीमीटर। फोर्थ
फोर्थ की हो जाएगी 2.05 सेंटीमीटर। अब इन सबका टोटल निकालना है, 13 कुल मिला के ये हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, 0.5 पाई प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस एंड सो ऑन। हमें निकालना है S13, तो 13/2, 2a एक ही जगह क्या आएगा बच्चों, 2 × 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 12, और d की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पाई में से 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो 13/2 ये बन जाएगा 1 पाई,1 पाई को पाई कह सकते हैं, 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 6 पाई। (13/2) मल्टीप्लाई 7 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो, उसने दी है 22/7, 7 से 7 कटेगा, 2 से ये 11 टाइम, 11 × 13 कर दो, 143 सेंटीमीटर, S13 आ गया। और ये इसकी लेंथ होगी, बाद में एक लाइन में लिख देना, सो लेंथ इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। बच्चों एक पिक्चर दी हुई है, लकड़ी के लट्ठे हैं ये, इनको लॉग्स बोला जाता है। 200 लॉग्स हैं ये, कुल मिला के 200 लट्ठे हैं। इनको इस तरह से रखा जाता है, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 लॉग्स इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। यानी कि पहले 20 लट्ठे लगाए नीचे, उसके ऊपर 19, फिर 18, इस तरह से हमने इसके लट्ठे लगाए। इनको इस तरह से रखा जाता है। फिर वो कह रहा है इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स कितनी रो में आएंगे और टॉप रो में कितने लट्ठे आएंगे, ये भी पूछा है उसने। अब बच्चों टोटल जो लट्ठे हैं वो 200 हैं, SN जो है हमारे पास 200 है, और A जो है वो 20 है, क्योंकि पहली रो में 20 है। D कितना है बच्चों, D आ जाएगा -1, क्योंकि पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तो -1 आ जाएगा बच्चों D। तो अब आप इसमें SN का फार्मूला लगा दो, N निकल जाएगा, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ब्रैकेट क्लोज। चलो AP भी लिख देता हूँ बच्चों में, आपको समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा। 20 19 18 डैश डैश, ये बन गई हमारी AP। A हो गया हमारा 20, D हो गया हमारा इसी से -1। SN की वैल्यू 200 रख दो, N का हमें नहीं पता, क्योंकि कितनी इसमें रोज हैं वही हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है, तो N को N रहने दो, N/2 2 मल्टीप्लाई A की जगह 20 प्लस n-1 इंटू -1। इसको सोल्व कर लोगे बच्चों, N की वैल्यू आ जाएगी। 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करेगा 400 हो जाएगा ये। N यहाँ पे क्या आया 40, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस के N प्लस 1, तो 400 इक्वल टू N 41 माइनस N हो जाएगा ये, तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 41N माइनस N स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आओ, N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400, इधर बचेगा बच्चों 0। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इक्वेशन में, शुरू में भी इक्वल टू लगाते जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता बच्चों, इक्वेशन में बीच में एक जगह इक्वल टू आता है केवल,
अगर बीच में इक्वल टू कहीं पे आ रहा है तो स्टार्टिंग में आप इक्वल टू नहीं लगाओगे, इम्प्लाइज दैट लगा सकते हो। इम्प्लाइज दैट का मतलब ये वाला साइन, इसको आप लगा सकते हो, इक्वल टू नहीं लगाओगे। अब बच्चों इसके फैक्टर करो, 400 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस 41 आए। चलो करके देखते हैं। 400 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, उससे निकलेगा 2 2 जा 4, 2 0 2 0, 2 1 0 0, 2 से फिर 50, फिर 2 से 25, अब 5 से 5, फिर 5 से 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 प्लस 5 5 जा 25, 16 प्लस 25 कितना होगा? हाँ 41 आ जाएगा। तो 41 को लिख दो 16 प्लस 25, एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 इंटू एन प्लस 400। कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। बच्चों हमें 400 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, फिर ये साइन देखना होता है, यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का है। तो 400 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका प्लस 41 आए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। तो ऐसे जो फैक्टर आए वो आए 16 एंड 25, और वो इससे निकाले जा सकते हैं प्राइम फैक्टर से। इनको हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, किसी के साथ, फिर अलग अलग लेके, उससे हमें पता चल जाता है कि कैसे आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, एन स्क्वायर माइनस के 16 एन माइनस के 25 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में एन कॉमन आया, एन माइनस 16 बचा, माइनस के 25 कॉमन आया, एन माइनस 16 बचा, इक्वल टू 0। अब एन माइनस 16 कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे बचा एन माइनस 25 इक्वल टू 0। अब जब इससे तो आ जाएगी एन इक्वल टू 16 आ जाएगा, और इससे आ जाएगा 25, तो बच्चों एन की दो वैल्यू आ गई। बच्चों जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एन में पावर 2 आ गई। जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक बन गई, देखो दो वैल्यूज आई। अब लेकिन हमारा इसमें आंसर केवल एक ठीक होगा। अब बच्चों कौन सा ठीक होगा आंसर, ये सोचना है हमें। अब n इक्वल टू 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बट 25 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों 20 से शुरू हो रहे हैं लट्ठे वो, और घटते चले जा रहे हैं। जब ये 20वें नंबर पे आएगा तो लट्ठे खत्म हो जाएंगे, तो 25 तो हो नहीं सकता, 25 तो रो हो ही नहीं सकती, तो 16 रो इसमें है, तो लिख देंगे 25 इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक वैल्यू ऐसी निकलेगी जरूर जो पॉसिबल ना हो। सो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? नंबर ऑफ रोज आ गया 16। अब उसने नंबर ऑफ रोज तो हमने निकाल दी, और उसने इसके अलावा क्या पूछा है? हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि टॉप रो में कितने लोग्स होंगे। तो उसने हमसे A16 पूछा है। A16 पे क्या आएगा? तो A16 निकाल दो बच्चों। A16 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 15D। A है हमारा 20 प्लस 15, और D की वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा बच्चों ये इक्वल टू 5। A16 इक्वल टू कितना आ गया? 5। 5 लॉग्स होंगे टॉप रो में। 16 जो नंबर की जो रो होगी उसमें 5 लट्ठे होंगे, और वहां तक 400 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और रह गया बच्चों, 20 क्वेश्चन को देखो जरा। 20 क्वेश्चन में वो कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई बाल्टी रखी है शुरू में, पोटैटो की रेस हो रही है,
विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। बच्चों इसमें एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को भी आप देख लो बुक में। इसमें जो है पहला टमाटर 5 मीटर पे है, दूसरा टमाटर फिर 3 मीटर पे है, फिर 3 मीटर पे, सारे टमाटर 3 मीटर पे हैं। देखो यहाँ पे है बाल्टी, बकेट, पहला टमाटर 5 मीटर पे, दूसरा टमाटर 3 मीटर पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, ये टमाटर रखे हैं, फिर 3 पे, इस तरह से टमाटर रखे हैं। एक लड़की जो है यहाँ से शुरू करती है चलना, टमाटर उठाती है, बाल्टी में डालती है, यहाँ से गई, यहाँ तक गई, वापस आई। देखो यहाँ से शुरू हुआ चलना, यहाँ पे पहुँच गई, कितनी दूर चली 5 मीटर, फिर वापस आई, फिर 5 मीटर चली, टमाटर डाल दिया, फिर यहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे गई, फिर यहाँ तक तो पहुँच गई वो, फिर यहाँ तक गई, कितनी बड़ी, दूसरी बार में कितनी चली वो, 5 + 3 8, 8 गई, 8 वापस आई, तो 16 हो गया, फिर टमाटर डाल दिया। फिर तीसरी बार कितनी चलेगी, देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक पहुँचेगी, तो 5 + 3 8 तो यहीं तक हो गया, 8 + 3 11, 11 गई, 11 आई, तो 22 चली तीसरे टमाटर के लिए। तो इस तरह से हम उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले एपी बनाएंगे बच्चों। देखो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो A1 ले लो, इसको A1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 + 5 10 मीटर। फिर डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो A2, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 मीटर। A3, A3 के लिए यहाँ से कहाँ तक आएगी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 11 हो गया, 5 + 3 8 + 3 11, 11 11 2 22, 22 मीटर। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, ये 10, 16, 22, डैश डैश डैश, इस तरह से एपी बन जाएगी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। कुल पोटैटो कितने हैं बच्चों, 10 हैं, 10 ही हैं, कितने हैं, 10 पोटैटो इन द लाइन, हाँ 10 ही हैं। तो हमें बच्चों S10 निकाल देना है, एपी हमारे सामने आ गई, S10 निकाल दो, 10/2, 2a यानी कि 2 × 10 प्लस n-1 यानी कि 9 × d, d क्या है बच्चों 6 है, तो क्या बन जाएगा 5, और अंदर क्या आया 20 प्लस 54, ये क्या बना 5 × 74, की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 74 बच्चों 370 मीटर आ जाएगा ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।